और डर का माहौल कश्मीर में हिंदुओं के लिए है, डर का माहौल पूरे देश के अंदर मुसलमानों के लिए किसी भी जगह नहीं है। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप ना करना और इंडियन यूथ के लिए ये बात जानना बहुत जरूरी है। तीस्ता सीतलवाड़ को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत। सुप्रीम कोर्ट ने तीस्ता को गिरफ्तारी से दरअसल राहत दे दी है। Supreme Court has granted interim protection to activist Teesta Setalwad. देखिए, ऐसा है कि तीस्ता सेतलवाद के सपोर्ट पे मैं 92 से रहा हूं, जब दंगे हो रहे थे बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि। हमारे देश के अंदर वैसे तो बहुत से दंगे हुए हैं और आज भी होते हैं, लेकिन गुजरात 2002 के दंगे एक ऐसे दंगे हैं जिनकी चर्चा आज तक होती है। जब 2002 में गुजरात में घटना घटी और आप जब वहाँ पर मुख्यमंत्री था मैं, तब आप महामंत्री थे बीजेपी के इंचार्ज में मध्य प्रदेश। और मुख्य कारणों में से एक मुख्य कारण है टीस्टा सेटलवाड। The Gujarat High Court has rejected the regular bail plea of social activist Teesta Setalwad and directed her to surrender immediately in a case pertaining to the alleged fabrication of evidence to frame innocent people in 2002 post-Godhra riots. ये वो महिला है जो जर्नलिस्ट कम सोशल एक्टिविस्ट थी, जो 2002 में मुंबई से गुजरात शिफ्ट होती है, अपना एनजीओ स्टैब्लिश करती है और एनजीओ का उद्देश्य होता है कि गुजरात राइट्स के जो विक्टिम होते हैं उनकी मदद करना। ये विक्टिम से मिलती है, पूछती है कि दंगे कैसे हुए, किसने किए, तो विक्टिम्स बताते हैं कि हमारे परिजन मर चुके हैं, हमारे परिजन पर अटैक हुआ, हमारे घर जलाए गए, किसने जलाए ये हमें नहीं पता, एक मॉब आया था। तो इस तरीके से जो टीस्टा इनसे बात वगैरह करती है, टीस्टा अपने साथ कुछ और लोगों को अपनी लॉबी में जोड़ती है, जिसमें जिन लोगों को जोड़ा जाता है, फॉर एग्जांपल फॉर्मर डीजीपी श्री कुमार को जोड़ा जाता है, आईपीएस ऑफिसर संजीव भट्ट को जोड़ा जाता है। ये बड़े बड़े नाम टीस्टा की इस लॉबी में घुसते हैं और विक्टिम से बात करते हैं, उनको फैब्रिकेट करते हैं, न्यूज को फैब्रिकेट करते हैं, एविडेंस को फैब्रिकेट करते हैं और इवन स्टोरीज को बेक करते हैं। विक्टिम्स के दिमाग में ये डालते हैं कि आपके अगेंस्ट में जो हुआ है वो किसी मॉब ने नहीं, इन स्पेसिफिक लोगों ने किया है। स्पेसिफिक लोग कौन? स्पेसिफिक लोग गुजरात के बिजनेसमैन, कुछ ऐसी बड़ी पर्सनालिटीज जैसे पॉलिटिशियंस हो गए जिनके पास बहुत पैसा होता है। तो ये क्या करते हैं, विक्टिम्स के मुंह से उनके नाम बुलवाते हैं। समझ लो कि मैं एक विक्टिम हूं और मैं बोल दूं कि आपने मेरा घर जलाया है, तो ये कितनी बड़ी खबर हो जाएगी। टीस्टा ने बहुत ही स्मार्टली विक्टिम से पर्सनली मिल के उनको इतना मैनिपुलेट कर दिया कि विक्टिम्स नाम लेना शुरू करने लग गए कि इन्होंने मेरा घर जलाया, इन्होंने मेरे पति को मारा, इन्होंने मेरी बेटी को मारा, और ऐसे शुरू होता है एक बहुत बड़ा स्कैम। अच्छा, इसके अंदर बहुत से पॉलिटिशियंस, इवन गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को भी नहीं छोड़ा जाता, और ये पैसा कमाया जाता है। वो कैसे कमाया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। टीस्टा की कंपनी क्या करती है, उनकी इमेज को ठीक करने के लिए उनसे पैसा लेती है कि ठीक है आपका लिस्ट में नाम वगैरह, क्योंकि वो जर्नलिस्ट थी तो उसने प्रेस में डलवा दी सारी चीजें, तो उनसे पैसा लेती है, मोटा पैसा लेती है, अच्छा खासा पैसा लेती है उनको क्लीन चिट देने के लिए, जबकि उन्होंने कुछ नहीं किया। ना करने के बावजूद भी उनको क्लीन चिट देने के लिए टीस्टा को पैसा देना पड़ता है। और जब और टीस्टा इतनी स्मार्ट होती है, वो एक मैगजीन छाप देती है, जिस मैगजीन के अंदर वो विक्टिम्स की फोटो डालती है, अपने साथ फोटो डालती है, विक्टिम्स की बहुत इमोशनल फोटोज डालती है। विक्टिम्स को लगता है कि यार सच में हमारे लिए कुछ कर रही है। विक्टिम्स भी इनके उसकी जो बातें होते हैं वो मानते हैं। विक्टिम्स को लगता है कि हमारी मीडिया के अंदर हमारी कवरेज दे रही है, जो मीडिया हमें इग्नोर कर रहा है, जो टीस्टा है ये हमारे को मीडिया तक ला रही है। आम जनता देखती है कि यार टीस्टा तो सच में मदद कर रही है, तो आम जनता भी पैसे देती है, फॉरेन फंडिंग भी है। मतलब टीस्टा आम जनता से फंडिंग ले रही है और उनसे ब्लैकमेलिंग के थ्रू पैसे लेती है। ऐसा चलते चलते बहुत अच्छा चल रहा होता है। टीस्टा एक्सपोज होती है आज से 2002 से 5-6-7 साल बाद, जब उसी के क्लोज एड्स जो होते हैं वो उसके खिलाफ मतलब एक्सपोज करते हैं। इनमें से एक ऐसा नाम है जो टीस्टा के उस समय साथ में था। मैं आपको बता दूं कि पद्मश्री अवार्ड कांग्रेस ने इसी महिला को दिया था अपने सरकार के अंदर। इस महिला को, जिस व्यक्ति की मैं बात कर रहा था, जिसने टीस्टा सेटलवाड के साथ काम किया, उसके काफी हद तक काम किया और फिर टीस्टा सेटलवाड का साथ छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि जब उनको यह पता चल गया कि टीस्टा जो पैसा ले रही है वो विक्टिम्स तक नहीं पहुंच रहा है, तब जाके इस व्यक्ति ने टीस्टा का साथ छोड़ दिया। और वो व्यक्ति कोई और नहीं, वो व्यक्ति है रईस खान पठान। हम जिसके साथ में जुड़े हुए थे तीस्ता सेतलवाद के साथ में, उसको हमने नाम के साथ में बताया, उसको फोटो भी हमने दिया, मार्किंग करके फोटो दिए कि देखो ये कांग्रेस के लोग हैं और ये फलानी पार्टी के दूसरी पार्टियों के लोग हैं, ये दूसरी पार्टियों के लोग हैं, इनके नाम ये हैं, इनके एड्रेस ये हैं। उन लोगों का हमने मार्किंग करके फोटो दिए। लेकिन मुझे ये कहा गया कि नहीं, सिर्फ एक ही ग्रुप के, एक ही पार्टी के लोगों के नाम एफआईआर में लिए जाएंगे, या आप जाके कैंप के अंदर कैंप के लोगों को समझाइए। जब भी ये बात होती है कि सरकार तुम्हारी सिस्टम हमारा,
तो ये बात सच में आज भी लागू होती है, क्योंकि देखिए ना, जब गुजरात हाई कोर्ट ये कहता है कि सरेंडर कर दिया जाए इमीडिएटली, पिस्ता को कहता है कि अरेस्ट करो इनको, तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंटरिम बेल दे देता है 7 दिन के लिए, और अब थर्सडे को जाके वो है तक उसकी कार्रवाई है। इसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो मेरे साथ जो आज व्यक्ति मौजूद है ना, वो तीस्ता सेटल वार्ड के वन ऑफ द क्लोजेस्ट एड हुआ करते थे उस समय, लेकिन जब इनको पता चला कि जो तीस्ता कर रही है वो गलत कार्य कर रही है, तो इन्होंने साथ छोड़ दिया। मिलिए हमारे साथ जो मौजूद है रईस पठान जी, जो तीस्ता को बहुत ही करीब से जानते हैं। आप तीस्ता को कितने समय से जानते थे? मैं तीस्ता सेतलवाद को तो जानता था 84 से, ठीक है, क्योंकि मैं खुद भी बॉम्बे में रहता था और मेरी नेवर थी। लेकिन उसके साथ में काम करने का 92 में भी मेरे को मौका मिला, मैंने उसकी जब भी मदद करी थी, तो लेकिन मैं उसको समझ नहीं पाया था। मैं समझ रहा था जो अभी आपने शब्द कहे उसके बारे में कि वो सोशल एक्टिविस्ट, मैं भी उसी धोखे में आ गया था, और उसी धोखे में आने के बाद में मैंने उसका भरपूर सपोर्ट करा। और जब मुझे ये मालूम हुआ कि ये सिर्फ लाशों के और कफनों के पैसों को जमा करके करोड़ोंपति बन गए, और इसने अपना पैसा जो है, जो यहाँ था, उसको भी विदेश भेज दिया, और यहाँ का पैसा जो हमारे देश का पैसा था उसने हवालों से भेज दिया, और उसको जो हवालों से पैसा आया था वो भी हवालों से भेज दिया। इसके पास इसको जो है अभी जो इसको जिसके ऊपर जो आरोप है वो बिल्कुल सच आरोप है, और ऐसे देशद्रोही को, मैं उसको देशद्रोही कहूंगा, ऐसे देशद्रोही को किसी तरह की कोई सहूलत या सपोर्ट नहीं मिलना चाहिए। 2002 में जब उसको एनजीओ को लेकर वो गुजरात में आई थी, तो उस एनजीओ का हिस्सा आप भी थे क्या? देखिए, ऐसा था कि मैं उस एनजीओ का हिस्सा नहीं था, मैं उसका सपोर्टर था। अच्छा, मतलब आप तीस्ता से जुड़े हुए थे, लेकिन आप जुड़ा हुआ नहीं था, मैंने उसका समर्थन करते थे, उसका समर्थन किया था। तो आपने अपना समर्थन वापस कब लिया? वो कब मूवमेंट आया जब आपको लगा? मुझे जब ये मालूम पड़ा कि ये विक्टिमों के नाम पर आए हुए पैसे को गबन कर गई है, खा गई है, और देश को बदनाम कर रही है, इसकी वजह से मैं भी बदनाम होऊंगा, और ये इसने किसी के लिए कोई भलाई का काम नहीं करा है। आज भी तीस्ता जैसे जर्नलिस्ट जो अपने आप को बोलते हैं कि तीस्ता भी जर्नलिस्ट थी, तो आज भी इंडिया में ऐसे बहुत जर्नलिस्ट है जो इंडिया की खबरें जो है वो बाहर छापते हैं, फैब्रिकेट करके छापते हैं। अतीक अहमद को लॉ मेकर बोलते हैं, मोदी को भगवा आतंकवादी ऐसा टाइटल देते हैं। तो जो ये लोग हैं जो इंडिया की खबरों को बाहर के अखबारों में गलत तरीके से छापते हैं, फंड क्रिएट करते हैं, इंडिया एंटी इंडिया खबरें छापते हैं, तो ये लोगों पर जब एक्शन या कुछ बोला जाता है तो ये बोलते हैं कि अब आज़ादी नहीं है, अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं है, मीडिया खत्म हो चुका है, डेमोक्रेसी नहीं है। तो तीस्ता ने भी उस समय वही किया था कि चीज़ों को फैब्रिकेट किया था, अपने हिसाब से खबरें बनाई थी, जैसा कि बताया था कि मुस्लिम जो है उन पर अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, हिंदूज को कुछ नहीं किया गया। तो ये जो खबर फैब्रिकेट करके चलाई थी तीस्ता ने, वो किस प्रकार की खबरें थी? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आज भारत देश के अंदर जितनी आज़ादी और जितने हक मुसलमानों को मिलते हैं ना, इतने हक और इतनी आज़ादी हिंदुओं को भी नहीं है। 2002 की बात करते हैं, जब भी बात करते हैं, पूरे जितने भी मीडिया के लोग हैं वो जो कहते हैं कि मुसलमानों का लॉस हुआ, मुसलमानों को नुकसान हुआ, मुसलमान मारे गए, कभी किसी मीडिया के लोगों ने ये नहीं कहा कि हिंदू भी मारे गए, उनकी भी प्रॉपर्टी को लॉस हुआ है। हिंदुओं को कितना लॉस हुआ ये किसी ने नहीं बताया। रिहेबिलिटेशन का काम किसी हिंदू को नहीं हुआ, मुसलमानों का रिहेबिलिटेशन का काम हुआ, मुसलमानों को उस मुआवजा मिला, मुसलमानों को एनजीओ की तरफ से भी बहुत कुछ मिला और लोगों ने उनको दिया। आज भी पूरी दुनिया के अंदर अगर प्रधानमंत्री जी को और भारत को अगर बदनाम करा जा रहा है तो वो लोग हैं जो इस देश के देशद्रोही हैं। और डर का माहौल कश्मीर में हिंदुओं के लिए है, डर का माहौल पूरे देश के अंदर मुसलमानों के लिए किसी भी जगह नहीं है। सेटल वार्ड के बारे में आपने कब आवाज उठाना शुरू किया, कब उसके खिलाफ कंप्लेंट या एक्शन जो भी आपने लिया वो कौन से साल में लेना शुरू किया था? मैंने 2007 में उसके खिलाफ एक्शन लेना शुरू करा। मैंने उसको यही कहा, मेरा उसका झगड़ा इसी बात पर हुआ कि तुम इतना फंड जमा कर रहे हो इस कांग्रेस से, आपको कांग्रेस ने पद्मश्री का अवार्ड दिया हुआ है। पद्मश्री का अवार्ड आप उस किस काम के लिए दिया गया? क्या ये इन विक्टिमों का जो आप पैसा खा जाती हो, इनका पैसा नहीं देती हो, इनको पैसा नहीं देती? तो तीस्ता ने साफ हमको कह दिया कि हम जो काम करते हैं, जो मेहनत करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, इन विक्टिमों के लिए नहीं करते। उसने पहले जो बेस्ट बेकरी की जो विक्टिम थी जहीरा शेख को धोखा दिया, उसके बाद गुलबर्ग के तमाम लोगों को धोखा दिया, उसके बाद नरोड़ा गाँव के लोगों को धोखा दिया, नरोड़ा पाटिया के लोगों को धोखा दिया। सारे विक्टिम जो उसकी साथ में थे, जिसकी वजह से उसने करोड़ों रुपया कमाया, सबको उसने धोखा दिया। और उसने वो काम किया है कि जो काम देशद्रोही करते हैं,
उन देशद्रोही लोगों के साथ में ये तीस्ता है, और तीस्ता जो साजिशें करती है वो हमारे देश को बदनाम करने की, उसको देशद्रोही कहा जाए और उसके ऊपर देशद्रोही का ही मुकदमा चलाया जाए। मैंने ये बात श्रीनगर में ये कही उन कश्मीरियों से कि तुम यहाँ पर मेजॉरिटी के अंदर हो मुसलमान, तुम जो यहाँ पर इनके साथ में जुल्म कर रहे हो और इनको जीने का हक तुम छीन रहे हो इनसे, इनको सही तरह से जीने नहीं दे रहे हो। अगर यही चीज़ पूरे हिंदुस्तान में, तुम सिर्फ एक स्टेट के अंदर ये हरकतें कर रहे हो, अगर यही चीज़ पूरे हिंदुस्तान के हिंदुओं के दिमाग में आ गई कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर हिंदू जो है अपने बड़े भाई का रोल अदा कर रहा है, मुसलमानों की हिफाजत करता है और उनको प्रोटेक्शन देता है। जिस दिन हिंदुओं की समझ में ये बात आ गई, आज हिंदुस्तान का हिंदू सेकुलर है और उसने हमेशा मुसलमानों को प्रोटेक्शन दी है, सपोर्ट दिया है, छोटा भाई समझा है और हर तरह की इज्जत दी है, उनको अपने परिवार का एक हिस्सा समझा है, उनकी हिफाजत करी है। अगर यही हिंदू की समझ में आ जाए कि ये हमारे हिंदुओं के साथ में कश्मीर के अंदर जुल्म हो रहा है, तो उन्होंने अगर नज़र फेरी तो मुसलमानों को भागने का कोई रास्ता नहीं मिलेगा। पूरी हिंदुस्तान के अंदर गली गली के अंदर लाशें पड़ी होंगी। धन्यवाद रईस पठान जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और आपने इन्होंने वो बताया जो जानना बहुत ज़रूरी था लोगों को, और इनसे ज़्यादा करीब से और डिटेल में कोई नहीं बता सकता, क्योंकि इन्होंने तीस्ता के साथ बहुत समय व्यतीत किया, जैसे इन्होंने खुद बताया तो 1984 के समय से। तो इनसे ज़्यादा कोई तीस्ता को शायद ही कोई जानता होगा, और इन्होंने खुलकर विचार बताए अपने कि क्या है तीस्ता, क्या था उसका रोल और कितनी घातक है वो देश के लिए। तो आज यूथ को पता चल चुका होगा कि तीस्ता स्टिलवार्ड, जिस महिला को आज भी बहुत सारे पेजेस सोशल मीडिया के एक विक्टिम के रूप में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से सरकार, किस प्रकार से दिखाया जाए हिटलर वाला रोल प्ले कर रही है सरकार, एक महिला को दबा रही है, उसको झूठे केसेस में फंसा रही है। तो आज आपको जानकर समझ आ गया होगा इनकी बात सुनकर कि तीस्ता कोई विक्टिम नहीं, वो तो बहुत बड़ी कल्प्रिट है जिसको सजा होनी चाहिए। और इन्होंने देशद्रोही का मुकदमा बोला है तो उसके खिलाफ देशद्रोही का मुकदमा लगना चाहिए, पद्मश्री भी उससे छीना जाना चाहिए। धन्यवाद।